Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आप लोग हमारी जो बाबरी जजमेंट के सिलसिले में डिटेल एनालिसिस चल रही है उस सीरीज को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे व्यूअर्स मुझसे लिखते रहते हैं कि आप इन टॉपिक्स पे जो और करंट लीगल अफेयर्स हैं उन पे भी वीडियो बनाएं। तो कल हमने एक वीडियो बनाया था जो बाबा रामदेव को एक जुडिशल सेटबैक हुआ और जो उनकी मेडिसिन थी कोरोनिल, उसको ट्रेडमार्क वायलेशन में पाया गया, 10 लाख रुपए का फाइन हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देखें। आज का मैं वीडियो बना रहा हूं फिर अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर, जो एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर है। यहां पर जो जस्टिस रोहित आर्या है, इन्होंने बेल ग्रांट की है एक आदमी को जिसका नाम विक्रम बागरी है और जिसके ऊपर 335 इंडियन पिनल कोड 335 का चार्ज है कि उसने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज की है विद द इंटेंट टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। 2 महीने से वो जेल में है उज्जैन की, और अब उसको ये ऑर्डर किया गया कि साहब वो जो विक्टिम है जिसके ऊपर जिसने इल्जाम लगाया है, कंप्लेनेंट के इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा काम करने की कोशिश की, कि वो अपनी बीवी के साथ उसके घर जाए, मिठाई का एक डिब्बा लेके जाए और 11 बजे जाए 3 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन था, और फिर जो है वो उससे रिक्वेस्ट करे कि वो उनके राखी बांध दे और एक प्रॉमिस दे उनको कि साहब वो उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। 11,000 रुपए जैसे भाई बहनों को देते हैं रक्षाबंधन पर, वो उनको दे, उसकी ब्लेसिंग सीख करे। 5,000 रुपए उसका जो बेटा है विशाल, उसको दे कि वो कपड़े खरीदे और मिठाई खरीदे। अब ये सारे मामले में बाद में जज साहब ने कह दिया कि ये पैसे वैसे देने से ट्रायल इन्फ्लुएंस नहीं होगा और ये तो सिर्फ एक बेल की कंडीशन है। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की एक प्रोटेक्टिव अप्रोच कि हमारी औरतें कमजोर हैं, उनको हम मर्दों के सहारे की, हेल्प की, प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये एक डेटेड आइडिया है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मल इक्वालिटी से सब्सटेंटिव इक्वालिटी की तरफ चला गया है। वो बात पुरानी हो गई जब विमेन के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता था कि वो स्पेशल क्लास हैं, वो वीक हैं, वो वल्नरेबल हैं, कमजोर हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। अब ये कंसेप्ट नहीं है। अब आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कंसेप्ट है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये कि अगर 2 लोग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग तरह के लॉज और रूल्स बन सकते हैं। अब ये अजीब बात है कि बेल के मामलात में हमारे यहां, जहां बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े पोएट, सुधा भारद्वाज एक्टिविस्ट हैं, जीएन साई बाबा, वो बेल मांग रहा है। 90% उसको डिसेबिलिटी है, मदर उसकी जो है वो मरने के लिए बिस्तर पे है, उसको बेल नहीं दी गई और उसकी मदर की डेथ हो गई। अब ये जो इस तरह के केसेस हैं, विकास दुबे को आपको मालूम है वो बेल पे था और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, बाद में उनका भी इनकाउंटर हो गया। कफील को, डॉक्टर कफील को बेल नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट में पिछली 12 बार से तारीख पड़ जा रही है, जो एक फिल्म थी तारीख पे तारीख, हियरिंग नहीं हो रही है। नागपुर बेंच का एक जजमेंट है जहां पे ये कहा गया कि साहब ये जो रेप कन्विक्ट है ये 1 लाख रुपए दे विक्टिम को। ऐसे ही एक केस में ये कहा गया कि साहब मद्रास हाई कोर्ट का कि बेल दे दी जा रही है ताकि ये एक्यूज जो है ये विक्टिम से मीडिएट कर ले, समझौता कर ले। और फिर 2016 में इवन सुप्रीम कोर्ट की एक ओरल ऑब्जर्वेशन है कि इसी तरह का मामला था कि साहब उससे कहा जा रहा है अगर तुम इसके पैरों पे पड़ के माफी मांगो तो तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि जो इस्लामिक लॉ का प्रिंसिपल है ब्लड मनी का, खून बहा का, कि जिसमें विक्टिम जो है वो एक कोई मॉनेटरी कंपनसेशन ले ले और केस खत्म हो जाए, वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं है और उसको
हमने अडॉप्ट नहीं किया है। अब लॉ इस पे समझ लीजिए कि इंडिया में दो तरह के क्राइम्स हैं, बेलेबल क्राइम्स हैं और नॉन बेलेबल क्राइम्स हैं। अगर कोई बेलेबल क्राइम है तो बेल राइट है, एब्सोल्यूट राइट है एक्यूज्ड का, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। जो नॉन बेलेबल क्राइम्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिशन है जज को, यह सेक्शन 437 है। और 437 में दो तरह की बातें कही गई। एक तो यह बात कही गई कि कोर्ट जो है वो कंडीशंस इंपोज करेगी जिन पे वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरी चीज यह है कि वो उस तरह का कोई क्राइम कमिट नहीं करेगा और वो किसी भी तरीके से जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा थ्रू इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अब फिर ये कहा उसमें कि कोर्ट में आल्सो इंपोज, अब ये डिस्क्रिशनरी बात आ गई, में आल्सो इंपोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशंस एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट को ये राइट है कि बेल ग्रांट करते वक्त कुछ और कंडीशंस लगा दे, लेकिन ये सारी कंडीशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। हमारे जजेस को यह भी समझना चाहिए कि संविधान में एब्सोल्यूट पावर किसी की नहीं है। एग्जीक्यूटिव और सरकार के जो डिस्क्रिशनरी मैटर्स हैं वो जब कोर्ट्स में गए हैं तो कोर्ट्स ने कहा है कि डिस्क्रिशन आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं होगा, विम्स एंड विशेस पे एक्सरसाइज नहीं होगा। डिस्क्रिशन का मतलब यह नहीं है कि अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर है, बल्कि डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने में भी रीजनेबलनेस, जस्टनेस, फेयरनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस देखी जाएगी। मुझे यह लगता है कि इधर कोविड-19 के दौरान कई हाई कोर्टों में, पटना हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स हैं जिनमें कई इस तरह की कंडीशंस आई हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से ताल्लुक नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से ताल्लुक नहीं है। अब आपको केस बता रहा हूं, बादल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। यह कोविड-19 के दौरान का मामला है। इनके ऊपर यह कंडीशन लगाई गई कि साहब ये जो है कुछ वीक काम करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। चार्ज क्या है इनके ऊपर? SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, दलितों के ऊपर अत्याचार का केस है। उसे जो नीचे का जज है दलित एट्रोसिटी से डील करने वाला, उसने बेल डिनाई की है। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला जा रहा है तो यही जज हैं जस्टिस शील नागर, और ये कह रही हैं कि साहब वो इस तरह का काम करेगा और उसमें जो नेचर, क्वांटम और ड्यूरेशन होगी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगी। फिर आगे आप देख लीजिए कि दूसरा केस आपको बता दे रहा हूं, ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। केस है दिलीप विश्व कुमार का, ग्रोसरी शॉपकीपर है, घर में भी वहीं रहता है, वहीं शॉप भी है। लॉकडाउन के दौरान दुकान खोल ली, दुकान पे कुछ 4, 5, 6 लोग, 10 लोग आ गए, भीड़ हो गई। अब ये लॉकडाउन की वायलेशन में उसको जेल में डाला जा रहा है। जब उसको बेल दी जा रही है तो उससे कहा जा रहा है कि 35,000 रुपए का तो पर्सनल बॉन्ड भरो और 10,000 रुपए PM केयर्स में कंट्रीब्यूट करो और फिर सर्विस करो एज अ वॉलेंटियर 1 हफ्ते तक फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे। आपने देखा था शराब की दुकानें खुली थी, कितनी भीड़ थी, कितने शराब की दुकान खोलने वालों पे हमने केसेस किए और उनको पकड़ के जेलों में डाला है। अभी 5 अगस्त को अयोध्या में जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक तो ऑर्डर रहा, लेकिन शाम में एक जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ, दिवाली की बनाई गई और वहां बहुत भीड़ थी। और कई जगह आप देख चुके हैं कि रिलीजियस फंक्शंस हुए, शादियां हो गई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई। झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, ये जस्टिस रावत का जजमेंट है। इसमें क्या मामला था कि बीजेपी के लीडर हैं फॉर्मर MP सोम मारंडी, रेल रोको का कोई चार्ज है उनके ऊपर 15 मार्च 2020 का। उनसे यह कहा गया कि भाई जैसे ही रिलीज हो गए फौरन आरोग्य सेतु डाउनलोड करोगे। 5-6 जितने लोग थे उस वक्त बहुत बात हो रही थी
अप्रैल में आरोग्य सेतु की, आज कोई बात कर रहा है 60,000 रोज केसेस हो रहे हैं, कल 64,000 केसेस थे। इसका मतलब आरोग्य सेतु ने कितना काम किया आप अंदाजा लगा लीजिए। और उससे कहा गया कि 35,000 जो है वो पीएम केयर्स में आपको जमा करना है। पटना हाई कोर्ट का केस है, तकरीबन 20 केसेस, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने भी वॉलेंट्री सर्विस वाली बात कही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जून का केस है, जिसमें यह कंडीशन लगाई जा रही है कि आप एक एलईडी टीवी लोकल हॉस्पिटल में लगाएंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हुई हो, बस चाइना में ना हुई हो। यह अभी एक आध दिन पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी शायद 59 चाइनीज ऐप की पाबंदी की, तो देखिए जजेस पे कितना उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। यह अरविंद पटेल का केस है। क्या है इसके ऊपर इल्जाम? अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आप टीवी लगवा दे रहे हैं अस्पताल में और 25,000 का पर्सनल बॉन्ड है। फिर और एक केस ले लीजिए मध्य प्रदेश का, जस्टिस विवेक रसिया का केस है। इनके ऊपर यह कहा गया है भाई 5-5 लीटर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर प्रोवाइड करें, 200 अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क। अब N95 मास्क पहले तब अच्छा कहा जा रहा था, अब बुरा कहा जा रहा है। ये क्या चार्ज था? शराब बेच रहे थे बिना लाइसेंस के, 24 मई से जेल में। फिर अभी 2 जुलाई को एमपी हाई कोर्ट में 15 बेल के केसेस हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है कि साहब आप शिक्षा स्वयंसेवक बने। एक तो स्वयंसेवक आपको मालूम है आरएसएस के होते हैं, आरएसएस के नाम में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो शिक्षा स्वयंसेवक बने। और उनसे यह कहा जा रहा है कि साहब वो जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं वहां पर वो वॉलेंट्री सर्विस करेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये कोई एब्सोल्यूट पावर जजेस की नहीं है कि जो चाहें कंडीशन उसमें लगा दें। इस तरीके की कंडीशंस लगाने से ये कोई जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हैं ये प्रमोट उतने नहीं होते हैं। बेल दे देना बेहतर है। दूसरा एक रिसेंट ऑर्डर, ये अब सुप्रीम कोर्ट का है। ये ऑर्डर है 28 जनवरी 2020 का। इसमें सरदापुरा विलेज में जो 2002 में एक मैसेकर हुआ 23 मुस्लिम्स का, जिनको जिंदा जला दिया गया, दिन का वाकया है, 9:30 बजे का। 2 पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद थे, वो बहाना करके चले गए। और इसमें जब सरकार ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया। 73 एक्यूज थे, उन एक्यूज में से 19 एक्यूज को गुजरात हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। उनमें से 14 एक्यूज ने अपील की है अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट, और ये कन्विक्ट हैं। अब इनके ऊपर मैसेकर का जुर्म जो है वो हाई कोर्ट में साबित हो चुका है, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया इनको। उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब वो इंदौर चले जाएं, कुछ जबलपुर चले जाएं, और अब ये स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और सोशल सर्विस करेंगे। मैं ये समझता हूं कि यहां पे भी हमारे जो ऑर्डिनरी डिस्कोर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस का रहता है, जिसके मैं पर्सनली अगेंस्ट हूं, ये उससे एक डिफरेंट डिस्कोर्स नजर आ रहा है। माया कोडवानी मिनिस्टर थी गुजरात में, उनको का सेंटेंस बहुत लंबा उन्हें दिया हाई कोर्ट ने, उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया नरोदा पटिया के केस में, और 90 लोग यहां मारे गए थे। और उनको 28 इयर्स का कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट दिया गया, वो भी कन्विक्ट हैं, लेकिन उनको भी 30 जुलाई 2014 को गुजरात हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देता है। एक और केस मेरे माइंड में आ रहा है, मोहसिन शेख का, एक जवान इंजीनियरिंग टेक बच्चा है, उसको मार दिया धनंजय देसाई ने।
6 पेज का ऑर्डर है जस्टिस मृदुला भटकर का, बॉम्बे हाई कोर्ट की, और अपने ऑर्डर में लिखा उन्होंने, द फॉल्ट ऑफ द डिसीज वॉज ओनली दैट ही बिलोंग टू अनदर रिलीजन। एक्यूज की सिर्फ यह गलती थी कि वो किसी और मजहब के मानने वाला था। दिस फैक्ट आई कंसीडर इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। वो कोर्ट्स जो इतनी प्रो विक्टिम है, वो इस केस में प्रो एक्यूज क्यों हैं? और यह भी कहा कि साहब वो पेस्टल ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए था और दाढ़ी थी, तो इससे एक्यूज प्रोवोक हो गया। मैं ये समझता हूं कि ये जूरिस्प्रूडेंस की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। रूल होना चाहिए बेल, एक्सेप्शन होना चाहिए जेल। लेकिन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों की साल तक हमारे यहां बेल नहीं हो रही है। यह अच्छी बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आसाराम जी को भी अब बेल मिलनी चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। तो ये मैंने आज आपको लॉ बेल का बता दिया कि बेलेबल ऑफेंसेस में राइट है, नॉन वेलेबल में जज का डिस्क्रिशन है, और जज इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कुछ कंडीशन लगा सकता है। लेकिन ये जो इस तरह की कंडीशंस लगाई गई हैं, इसमें ये लगता है कि डिस्क्रिशन जो है वो बहुत रीजनेबली, कंसिस्टेंटली, एक ही तरह से और फेयर तरीके से कई केसेस में शायद एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें। अब हमने लीगल अवेयरनेस का एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।